गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक पिका डेक रीडिंग है। ठीक है। और जो रीडिंग का टॉपिक है हमारा वो ये है कि जो भी आपके पार्टनर हैं तो क्या वो आपके बिना खुश हैं। ठीक है। क्या आपके पार्टनर आपके बिना खुश है, यही टॉपिक है हमारा आज का। तो चलिए, आप भी अपनी जो एनर्जी है वो चेक कर सकते हैं, अपनी एनर्जी जो है वो देख सकते हैं कि भाई आपके लिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, क्या एनर्जी है। और क्या आज जो जहाँ पर भी अगर आपसे मूव ऑन हो गए हैं तो क्या वो खुश हैं आपके बिना। ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 डेक लेकर बैठी हूँ। डेक 1 जिसमें मैंने एक प्यारा सा सेंटर रखा हुआ है, और ये है डेक 2 जिसमें मैंने एक स्नोमैन रखा है। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है या जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उन दोनों डेक में से एक डेक जो है वो सिलेक्ट कर लें और उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। तो गाइज़, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये टाइमलेस रीडिंग है, पिका डेक रीडिंग। तो इसका कोई टाइम नहीं है। कभी भी जब भी आपको मिल रही है, जिस भी समय मिल रही है, जिस भी टाइम मिल रही है, मंथ ईयर कोई भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए एंड देख लेते हैं कि क्या वो आपके बिना खुश है। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, आपके पर्सन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सामने से कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, और या फिर ना भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, आपसे मूव ऑन हो गए हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है जो मैरिड हो रही है उनकी। ठीक है। आपसे मैरिड ना करके वो किसी और से मैरिड हो रही है उनकी। तो रिसेंटली मतलब उनका क्या निकल कर आ रहा है, वो खुश हैं या नहीं, यही टॉपिक है हमारा। तो चलिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या निकलता है आपकी किस्मत में इस डेक के अकॉर्डिंग, इस कार्ड के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल के लिए मैं डेक 2 जो है वो साइड कर देती हूँ गाइस। डेक 2 हम बाद में देखेंगे। एंड डेक 1 ले लेती हूँ, जिन्होंने डेक 1 जो है सिलेक्ट किया है। प्यारा सा सेंटर, क्रिसमस भी आने वाला है गाइस। चलिए ठीक है। एंड हम कार्ड को सफल कर लेंगे थोड़ा सा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी टाइम है सब्सक्राइब करने का अगर नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और अगर आप यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, अपने चैनल का हिस्सा है, फिर तो आराम से रीडिंग देखिएगा, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। एंड और अगर अभी आप न्यू हैं, इस फैमिली का हिस्सा बनिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, नोट माई अपना यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं गाइस कि क्या फेक निकल कर आती है। तो ये ऑल साइन के लिए है, आप कोई भी साइन के हैं आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है। कोई भी साइन के लिए है और ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग। देखते हैं क्या निकल कर आती है एनर्जी, खुश है या नहीं है, और अगर है तो कितना खुश है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं किया हो तो आप कर लीजिए। अभी मेडिटेशन करके ही इस रीडिंग को चेक किया करिए। चलिए ठीक है। तो फर्स्ट में जो मेरे पास कार्ड आया हुआ है, नाइट ऑफ कप्स का। सेकंड में जो कार्ड आ रहा है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखते हैं गाइस क्या निकल कर आता है आपके लक के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ये कार्ड जो है वो निकलने वाले हैं आज। आपके पार्टनर जो है वो आपके बिना क्या खुश है, क्या फीलिंग निकल कर आ रही है उनकी, सारा कुछ आज हम चेक करेंगे।
ओके, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है आपके पार्टनर। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, द एम्परर। ओके ओके ओके, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वैंड्स, हैंगमैन, टर्न ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। चल ठीक है, डेक 1। ओके, तो गाइज मैं रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें कह दूं आपसे कि सबसे पहले कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है मेरी जो हर बात है, मेरी जो रीडिंग है वो आपके साथ मैच कर ही जाए। बट अगर आपको लग रहा है, आप रीडिंग देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ आपसे रेजोनेट हो रही है, आपसे मैच हो रही है, आप आराम से पूरी रीडिंग देख सकते हैं मेरी, क्योंकि रेजोनेट होना, रीडिंग का मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी लग रहा है कि हाँ रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है मेरे से, तो आप इस रीडिंग को पूरा चेक कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस, ठीक है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आपकी और आपके पर्सन की, तो इसलिए वो पेड होती है, चार्ज होता है, क्योंकि मैं उसमें पूरा डिटेल आपकी चेक करूँगी, आपके पर्सन की पूरी डिटेल चेक करूँगी, इसलिए मैं उसकी एक्स्ट्रा से फ़ीस लेती हूँ। दूसरी चीज़, इस टाइम न्यू ईयर का डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है मेरी पर्सनल रीडिंग पर, तो अगर आपको वो ऑफ़र चाहिए या आपको वो ऑफ़र लेना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई व्हाट्सअप नंबर एंड आप भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑफ़र का जो डिस्काउंट ऑफ़र है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो वो एज यू विश, इफ़ यू वांट। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जो आपके पर्सन है क्या आपके बिना खुश हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा, अगर मैं देखूँ कि मुझे कौन सा कार्ड जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी सारे कार्ड ऐसे हैं इसमें जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे हैंग वाली पोजीशन जो है इस पार्टनर की, ये कार्ड आई थिंक सबसे लास्ट में भी आया था, बट मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं ये कार्ड। एक पोजीशन होती है ना गाइस कि ऐसी कि जब हम किसी मोहब्बत में जाते हैं या फिर किसी ऐसे रिलेशन में जाते हैं, बहुत से रिलेशन ऐसे होंगे जिन्होंने ना अभी करंट में मिले होंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो मतलब इसमें दिख रहा है। मैं एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करती हूँ पूरी। जो अचानक से मिले होंगे, हो सकता है कि पहले आप किसी उनको नहीं जानते होंगे, जैसे एक रिलेशन था बहुत सालों वाला, वो भी आ रहा है इसमें, बट इसमें कुछ नया रिलेशन भी जो है इसमें ऐड हो रहा है कि बहुत कम दिनों पहले आप उनसे मिले होंगे, बट अचानक से जो फीलिंग है वो ऐसी लग रही होगी कि हम बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर जो फीलिंग निकल कर मुझे आ रही है इस टाइम पर कि एक मोहब्बत, एक प्यार, एक इमोशनल अटैचमेंट सा लग रहा होगा कि हम बहुत दिनों पहले मिल चुके हैं या हम बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते थे। ऐसी फीलिंग जो है आप लोगों को एक दूसरे के लिए आ रही होगी, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी रुकावटें जो है वो आपके रिलेशन के बीच में आ रही हैं। कुछ रिलेशन में यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ, जैसे कि मैं, ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ रिलेशन में ऐसे देख रही हूँ कि बहुत पुराने हैं, बहुत साल हो गए होंगे आपके रिलेशन को, काफ़ी दिन हो गए होंगे आपके रिलेशन को, बट
अगर मैं डे 1 से स्टार्ट करती हूँ, बहुत खुश थे आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ। एक होता है ना मोहब्बत, दिल से मोहब्बत होती है ना, एक इमोशनल दिल से अटैचमेंट होता है। मुझे यहाँ पर वो वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं आपकी पूरी तरीके से मैं आपको एक फीलिंग जो है बता पाऊँ, एक एक फीलिंग में बताऊँगी आपको। मुझे वो सारी इमोशनल, मुझे वो सारा अटैचमेंट, मुझे वो सारा लव जो है, वो एक दूसरे को केयर करना, छोटी छोटी बातों में अपनी मोहब्बत का इजहार करना, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत होता होगा आपके बीच में। बट सडनली चीज़ें जो है वो चेंज भी होना शुरू हो गई। मतलब आफ्टर सम टाइम, अगर बहुत से लोगों के केस में हो सकता है कि आफ्टर 2 इयर्स या आफ्टर 4-5 इयर्स या आफ्टर 7 इयर्स, या कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जितने दिन का आपका रिलेशन हो उसके डिपेंड करता है उतने गैप पर। कुछ लोग का ऐसा भी होगा कि 6 मंथ का रिलेशन होगा और 4 महीने बाद चले और 2 महीने बाद ही कुछ डिस्टर्बेंस आ गया वो। तो डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि कैसे आपकी उस टाइम सिचुएशन थी या किस टाइप से आप एक दूसरे से कनेक्ट विद ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें जो है बहुत मोहब्बत देख रही हूँ, लव देख रही हूँ, बट प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई होंगी आपके रिलेशन में, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि वो जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई या जो प्रॉब्लम में जो रिलेशन आ गई, प्रॉब्लम जो रिलेशन में जो प्रॉब्लम आ गई, वो हो सकता है कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबल हों वो फैमिली से भी हो सकता है कि फैमिली से कुछ इस तरह की इन्वॉल्वमेंट जो है वो होने लगी होगी कि जिससे कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा महसूस होने लगा होगा कि जो पर्सन है आपके, या फिर कुछ कमी है, या फिर सही नहीं है, या फिर कुछ भी चीज़ जिसमें आपको मतलब एक वीकनेस आने लगी आपके रिलेशन में, वीक होने लगा रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन कहीं ना कहीं हो सकता है। बहुत से लोगों के केस में फ्रेंड हो, फैमिली हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ही एंड शी भी हो सकते हैं बहुत से केस में, जो कहीं ना कहीं इस टाइप से मैं इन चीज़ों में देख रही हूँ। कहीं ना कहीं ये जो बंदा है ना, जो ये पर्सन है, इसकी फीलिंग इस टाइम ऐसी निकल कर आ रही है कि वो अपनी जो पहले की जो बातें थी, जैसे पास्ट की जो बातें थी, या एक होता है ना कि कोई हमारे बीच में आया तो कैसे आया, क्यों आया, जब हम एक चीज़ को सोचते हैं और उसके बाद मतलब स्टार्टिंग डे 1 से लेके कि कोई इन्वॉल्व हुआ, फिर सेम चीज़ ऐसी हुई, फिर वैसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, जब हम ये सोचते हैं ना तो हम बिल्कुल ऐसा महसूस करने लगते हैं कि मतलब अब जो है वो कुछ नहीं बचा हमारे रिलेशन में। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था आपके पार्टनर का। आई एम सो सॉरी गाइस, बट मुझे जो चीज़ें समझ में आएंगी, मैं जो मुझे दिखाई देगा मैं वही आपसे बोलूँगी। तो कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि फैमिली में हो, फ्रेंड में हो, या ही शी हो, जो भी हो, कोई भी हो सकता है आपके केस में। इंटरेस्ट, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था, तो वो इस चीज़ को मैं क्लियर करती हूँ। इंटरेस्ट क्या, जैसे कि मतलब होता ना कि जैसे मान ली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने किसी को बोल दिया कि ये बात वो बात, या मिसगाइड कर दिया, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बिलीव किया, ये जो पर्सन निकल कर आ रहा है इसने बहुत ज़्यादा बिलीव किया किसके ऊपर, थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर। उसको ऐसा लगा कि नहीं ये तो सही कह रही होगी, या सही कह रहा होगा, या मेरा अपना है, क्यों गलत बोलेगा। ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कई बार। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो या हमारी फैमिली में हो तो वो सही ही हो। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हर किसी की कंडीशन, में हमेशा ये कहती हूँ, हर किसी की सिचुएशन अलग हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप पीपल हैं, डिफरेंट टाइप कंडीशन है, डिफरेंट टाइप सिचुएशन है। तो अगर आपकी सिचुएशन मैच कर रही है तब ये कंप्लीट कीजिएगा मेरी रीडिंग को, ठीक है। तो ये चीज़ मैं हमेशा रिवाइज़ करा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की इंसान फील करता है ना बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई मिस्टेक हुई, या क्या ज़रूरत थी इतनी दूसरे की बातों को मानने की, या क्योंकि उस टाइम पर मुझे काफ़ी इनका अगेन इंटरेस्ट लग रहा है। अगेन मैं बोलूँगी कि इंटरेस्ट लग रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ना हम जब किसी दूसरे के ऊपर कि हाँ बहुत ज़्यादा हमें भरोसा है, आप तो गलत हो ही नहीं सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये गलत हो। या फिर कभी कभी हमारे ही रिलेशन में, मतलब आपका और आपके पर्सन के रिलेशन में ही कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है डेली की लड़ाई झगड़े से, या फिर डेली कुछ ऐसी बातों से, जिसकी वजह से ये जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा
वीक हुआ। और वीक क्या हुआ, क्योंकि एक रिलेशन होता है वीक होना, एक होता है कि वीक होके इतने ज़्यादा वीक होना कि धीरे 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 वो बिल्कुल टूट गया या फिर बिल्कुल टूटने की कगार पर है। इस टाइप की चीज़ें कि फिनिश। और इस टाइप की सिचुएशन जो है वो मुझे यहाँ पर इस पर्सन में दिखाई दे रही है। और मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि जब भी वो आपसे उनको मोहब्बत थी, आपका रिलेशन मजबूत था, तो उस टाइम पर मैं देख सकती हूँ कि हार्ट टू हार्ट कनेक्ट थे आप एक दूसरे से। एक होता है ना दिल से कनेक्शन होना, एक होता है कि हाँ भाई चलो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छी लगती है। यहाँ पर दिल वाला केस हो गया था आपका कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल थे। मुझे दिखाई देगा कि ये जो पर्सन यहाँ पर जो है मुझे दिख रहे हैं, वो इस टाइम पर उनकी ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो ये सोच रहे हैं कि थोड़ी जल्दबाजी हो गई। यस, बिल्कुल यही उनकी फीलिंग आ रही है कि थोड़ी जल्दबाजी हो गई, कि थोड़ा सा धीरे धीरे काम करना चाहिए। धीरे से काम से मतलब थोड़ा समझदारी से काम करना, थोड़ी मैच्योरिटी से इस रिलेशन को समझना चाहिए था। अगर किसी ने बोला भी था तो पहले उस चीज़ को समझ लेते, क्लेरिफाई कर लेते, उसके बाद जो है वो एक्शन लेते। तो वो चीज़ें अब इनको थोड़ा सा रियलाइज़ हो रही है। बट कहते हैं ना कि अगर कोई भी चीज़ टाइम से रियलाइज़ हो रही है गाइस तो ठीक है, बट टाइम निकल जाने के बाद रियलाइज़ होना तो फिर तो यहाँ पर आप जैसे कि मैं देख पा रही हूँ जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे फीलिंग आई वो मैंने पहले पूरी शेयर की आपके साथ, क्योंकि कोई भी फीलिंग मैं नहीं चाहती आपसे बिल्कुल भी छोटे। एक एक चीज़ मैं कोशिश करती हूँ, एक एक चीज़ मैं पत्ता में क्लियर कर दूँ आपके आगे। तो यहाँ पर ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये भी इसी चीज़ को बता रहा है अगेन कि जब भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी लाइफ में आई, आप दोनों की लाइफ में आई, या फिर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कोई ऐसा पर्सन है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन का, जो आपको और उनको, जिसका मेन मकसद है कि वो आपको अलग करना, या फिर क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं गाइस, जैसे होता है ना कि एक इंसान मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन की ही मैं बात कर रही हूँ कि अपनी तरफ खींचना। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर कोई किसी को हो सकता है कि दिल से अटैचमेंट हो, बट यहाँ पर मुझे दिल से अटैचमेंट वाला नहीं दिखाई दे रहा। बहुत से लोगों के केस में हो सकता है कि फाइनेंशियल भी कुछ ऐसा हो कि फाइनेंशियल इशू हो, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर कुछ लोगों के केस में नहीं चाहते होंगे कि रिलेशन जो है आपका उनके साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग बने, या मैरिज हो, या फिर लॉन्ग टर्म तक चले, या बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर तो 50 चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अगर मैं एक एक चीज़ को लेकर बैठ जाऊँगी तो, लेकिन आप इस चीज़ को समझ लीजिए, मेन चीज़ कि वो नहीं चाहती थर्ड पार्टी सिचुएशन कि आपका और उनका रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, या आपका रिलेशन जो है वो लॉन्ग टाइम तक हो। ये चीज़ वो नहीं चाहती। तो अब ये क्यों नहीं चाहती, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, एक एक वजह तो नहीं बताई जा सकती। काफ़ी, मैंने वही जस्ट बोला कि काफ़ी सारे तरह के लोग हैं, काफ़ी सारे तरह के लोग की सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि जो पर्सन है वो इस चीज़ को फील कर रहा है कि मुझे थोड़ा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर दो हैं, देखिए आप, ब्लैक है एंड वाइट, मतलब निगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। तो नेगेटिव जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा इनको समझना चाहिए था उस टाइम पर, उन्होंने नहीं समझा, इग्नोर किया। और ये चीज़ उनको खुद से भी रियलाइज़ हो रही है। जब ये वाला कार्ड आता है तो हमेशा इस चीज़ को बताता है कि भाई इंसान जो है वो आज की तारीख में एलोन तो फील है, एलोन तो कर ही रहा है फील, क्योंकि दिख रहा है साफ कि पर्सन जो है वो एलोन फील कर रहा है। बट सिचुएशन केवल यही नहीं आ रही कि पर्सन जो है वो एलोन फील कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। इस कार्ड को देखिए आप, ज़रा ध्यान से देखिए, ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन को देखकर, जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है बहुत स्ट्रांगली, कि चारों तरफ से मात खा जाता है ना इंसान। जब चारों तरफ से मात खाना मतलब किस तरीके से, जैसे कि फाइनेंशियल भी वीक हो गया, हेल्थ वाइज भी वीक हो गया, पार्टनर जो केयरिंग और लविंग पार्टनर था वो भी छिन गया, हम बेवजह सबके बुरे बन गए, आज हमारा कोई अपना नहीं है। तो ये सारी जब फीलिंग आती ना, तो इंसान क्या 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 सोचता है, ये सोचता है ना कि चारों तरफ से किसी ने मुझ पर अटैक कर दिया हो। जैसे ये देखिए ना आप, चारों तरफ से ये देखो सोर्स किस तरीके से मतलब इस पर्सन को घायल किया हुआ है। तो सेम ये सारी चीज़ें जो भी, अगर बहुत सी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल तो देखो इंसान खुद ही होता है, सोचता है कि सर उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बट मैं तो ये पूछती हूँ कि किसी ने भी कुछ भी किया, आपने क्यों नहीं अपने ध्यान दिया। तो मैं इसीलिए कहती हूँ थोड़ा सा केयरफुल रहा करिए। हर किसी से मैं यही कहती हूँ, मेरा पहला वार्निंग यही है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहा करिए, हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पर इनको गिल्ट फील हो रहा है, इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो संभाल सकते थे, आउट ऑफ कंट्रोल कर सकते थे, बट आउट ऑफ मतलब कंट्रोल में कर सकते थे, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन को संभाल सकते थे, कंट्रोल में कर सकते थे, बट नहीं हुआ। तो काफ़ी गिल्ट भी फील कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी इस चीज़ से आ रहे हैं, थोड़ा सैड भी फील कर रहे हैं। बट ये सैडनेस, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर मुझे जो फीलिंग आ रही है गाइस बहुत ज़्यादा, ये वाली जो सैडनेस है, ये वाला आप कार्ड देख रहे हैं 9 ऑफ वैंड्स का। देखिए एक मिनट में इस कार्ड्स को रख दूँ पहले। यहाँ पर ये कार्ड देखिए, आप इस सिचुएशन को, ये पर्सन देख रहे हैं आप, अकेला खड़ा हुआ है, इतने सारे वैंड्स है उसके पास, बट वो एक पोजीशन में खड़ा हुआ है और वो अकेला खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है उसके पास कोई है नहीं, उसके पास बहुत से लोग हैं, बट वो अपनी बात जो है, अपने दिल के जो राज हैं, या किसी की याद आ रही है, या हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, या फिर हम ऐसा करना चाहते हैं, वो सब शेयर नहीं कर रहा है किसी के साथ। खड़ा हुआ है, इमोशन अपने दबाए हुए खड़ा हुआ है, हम शेयर नहीं करेंगे, ऐसी फीलिंग हो रही है इसकी कि मैं किसी को नहीं बताना चाहता हूँ। वो या तो बताएगा तो डायरेक्ट अपने पर्सन को बताएगा, यानी कि व्यूअर साहब, या तो डायरेक्ट अपने पर्सन को बताएगा, या फिर वो किसी को नहीं बताएगा। क्योंकि शायद ये बंदा जो सोच रहा है कि मैंने अभी तक लोगों से शेयर किया, लोगों ने मुझे एडवाइस की, तो वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो गई, रिलेशन डिस्टर्ब हो गया। अब मैं किसी को कुछ बताऊंगा तो कहीं ना फिर से प्रॉब्लम मुझे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो अकेला फील कर रहा है, सबके होते हुए भी मायूस है, उदास है, गिल्ट फील कर रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मिस्टेक हुई है, बट वो किसी से शेयर नहीं कर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी उसको लग रहा है कि अगर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को पता चल जाएगा, यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है, वाइब्रेशन मुझे जो मिल रही है कि अगर वो अपने इमोशन या अपनी बात या अपनी कोई भी चीज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन को बताएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि और लेने के देने पड़ जाए, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर कुल मिला के जो टोटल मैं बात देख रही हूँ, ये वाला जो कार्ड, एक चीज़ मैं और कर दूँ क्लियर, उसके बाद मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये जो कार्ड देख रहे हैं ना आप, नाइट ऑफ कप्स का, ये कार्ड जो है वो ये चीज़ को बता रहा है कि पर्सन जो है वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। देखिए बीच में जो मैंने जस्ट बताया कि मोहब्बत जो है वो थोड़े दिन के लिए कम हो गई थी जब थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थी उस टाइम पर। क्योंकि मुझे जो चीज़ दिख रही है मैं बिल्कुल सेम वही चीज़ बताऊंगी, आपको अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि कार्ड के अगेंस्ट मैं नहीं बोल सकती हूँ। जो कार्ड मुझे दिखेगा मैं वही बोलूँगी। उस टाइम पर मोहब्बत मुझे वीक दिख रही है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने मिसगाइड किया, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में अट्रैक्शन बहुत था, या जो भी चीज़ है, जिस भी तरीके से उन्होंने अपने काबू में किया उस टाइम पर। बट कभी कभी क्या होता है ना गाइज, कि हमें जब भी कोई चीज़ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा फील होना हमें शुरू हो जाता है कि हमें कोई ऐसा जब हमें असलियत पता चलती ना जब लोगों की, तब वो जो वाली बात होती ना वो इस बंदे में आ रही है कि हाँ भाई हमें अब असलियत पता चल गई है। क्योंकि हमेशा कभी सच और झूठ छुपता नहीं है, भले थोड़े दिन के लिए छुप जाए लेकिन नहीं छुप सकता। तो कहीं ना कहीं ये बंदा जो है अब इस चीज़ को महसूस कर रहा है। तो वो अब इसकी जो एनर्जी निकल कर आ रही है, नाइट ऑफ कप्स की वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि मैं किसी तरीके से इस एनर्जी से बाहर आओ। कौन सी एनर्जी से? वो वाली एनर्जी से जो जिस एनर्जी में वो अभी है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ है, मूव ऑन हो गया, जो भी जहाँ पर भी है। तो वो अब दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाहता है, मोहब्बत का कप जो है वो आपकी तरफ बढ़ाना चाहता है। कप दिख रहा है ना आपको, इसमें बहुत ब्लेस है, मोहब्बत है, लव है, इमोशन है, सब कुछ है इस कप में। वो बढ़ाना चाहता है, बट उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ये कप मोहब्बत का जो है वो आपके आगे बढ़ाए, और आप कहीं उस मोहब्बत को जो है वो ना कर दें, मतलब मना ना कर दें, इग्नोर ना कर दें। तो ये भी डर थोड़ा सा इस पर्सन को है। बट मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस कि अभी जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ इस टाइम पर, तो मैं वही सिचुएशन देख रही हूँ कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है, मोहब्बत जो है वो करते हैं, और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनको, दिल से जो है प्यार करते हैं। बट कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग जो है वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी और के साथ। वो शेयर करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, और नहीं तो वो फ़िलहाल के लिए अपनी फीलिंग को दबा के रखेंगे। बट मैं यही बोलूँगी कि आज की अगर डेट में मैं इस कार्ड को देखकर मैं बोलूँ तो मैं यही बोलूँगी कि यस, पर्सन जो है वो अभी दिल से फ़िलहाल खुश नहीं है। वो आपके साथ खुश थे, खुश हैं, और मुझे जहाँ तक इन कार्ड को देख के लगता है कि वो जब भी खुश रह पाएंगे जब उनका और आपका साथ होगा। तो डेक 1 ये थी आपकी रीडिंग, एंड डेक 2 स्टार्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा और रीडिंग अपलोड नहीं हो पाएगी।
चलिए डेक 2 हम स्टार्ट करते हैं कि आपके जो पर्सन है वो कितना खुश हैं, क्या आपके बिना उनकी फीलिंग कैसे निकल कर आ रही है, क्या आपके बिना वो खुश हैं, आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फटाफट से हम कार्ड निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल साइन के लिए रीडिंग है। अगर आपने स्टार्टिंग की रीडिंग मेरी स्किप की है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए। ये कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का, बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टिंग की रीडिंग अगर आप नहीं सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और मैं अगेन दोबारा से सारी बातें नहीं बोल सकती, टाइम वेस्ट होता है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। ओके बहुत एनर्जी निकल गई। किंग ऑफ सोर्ड्स, देखते हैं क्या क्या निकल कर आता है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और देखते हैं कौन कौन से कार्ड आ रहे हैं आपके पर्सन की, कैसा फील कर रहे हैं वो आपके बिना आज था, क्या वो आपके बिना अच्छा फील कर रहे हैं, खुश हैं। यही है हमारा टॉपिक कि कितने खुश हैं वो आपके बिना। देखते हैं जल्दी से कार्ड सफल हो जाए, ताकि बिल्कुल मैं चाहती हूँ एक्यूरेट में रीडिंग दूँ, मैच कराऊँ आपसे, कोशिश रहती है, बट बाकी आप चेक कीजिए रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है, खुद देखना होगा आपको। ओके ये एक सेम कार्ड डेक 1 में भी निकला था, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब सिचुएशन जो है वो काफ़ी मिली जुली मुझे लग रही है। चलिए देखते रीड करेंगे। 6 ऑफ वेंट्स, 3 ऑफ कप्स, ओके 4 ऑफ कप्स। ओके जजमेंट का कार्ड आपके में आ गया। ओह माय गॉड, जजमेंट एंड जस्टिस डेक 1 में तो नहीं आया था ये, बट फिर भी उनको जो मैंने बताया उनका पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ आना चाह रहा है। बट चलिए डेक 2, जस्टिस एंड जजमेंट दोनों कार्ड है, बहुत नाइस। एंड 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड ये जो कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का एक कार्ड हम और लेंगे, ओनली 1 कार्ड 5 ऑफ वैंड्स। तो लड़ाई झगड़ा हुआ है लास्ट टाइम में जब आपका ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन हुई होगी गाइस, अगर वो बात नहीं कर रहे होंगे तो लास्ट टाइम जो आपकी बात वो उनसे हुई है, तो ज़रूर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होकर ही ख़त्म हुई होगी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि अभी रिसेंटली अगर आप उनसे बोल रहे हैं, वो आपसे बोल रहे हैं, तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, खूब होता है, अच्छे से होता है। क्योंकि देखिए ना ये वाला जो कार्ड है, ये देखिए ना कितनी अच्छी फाइट बता रहा है, मतलब बता रहा है अच्छे से कि फाइट लड़ाई झगड़ा सब। तो इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए गाइस, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों से बाहर निकलना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी जो है वो हावी होती जाएगी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए जो पर्सन है उनको भी बहुत ज़्यादा इस टाइम रियलाइज़ हो रहा है, किस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी निकल कर आ रही है कि आज होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी को इग्नोर करते हैं, ऐसे पर्सन को इग्नोर करते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, जो हम बहुत ज़्यादा मेरे बारे में सोचता है। देखिए लड़ाई झगड़ा किससे होता है, कभी किसी और से नहीं होगा, उसी से होगा जिससे हम प्यार करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, और हम उसकी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, बदले में वो हमारी बिल्कुल केयर नहीं करता, तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि मैं तुम्हारी इतनी परवाह कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं तुम्हारी हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ या रख रही हूँ, और तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम्हें मेरी कोई इमोशन की केयर नहीं है। तो इस टाइम पर इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम जो है वो गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तभी हमारी जो है लड़ाई, या फिर जो पर्सन जो होता है वो हमें बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर देता है। ऐसी कंडीशन में जब हम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हम जब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तब ऐसी सिचुएशन वो हमें अकेला कर देता है या इग्नोर कर देता है। हमारी ये जो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया तब ये कार्ड निकल कर आता है। और ये वाला जो कार्ड है वो सेम इस चीज़ को बता रहा है कि जो पर्सन है वो आज हैरान है, दुखी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो आज आपके बिना अकेला फील कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा जब इंसान एक दूसरे को मोहब्बत तो बहुत करते थे, ऐसा नहीं कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते थे या अभी नहीं करते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि अगर मैं ये बोलूँ कि जब थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये ऐसी फीलिंग, या फिर जब वो आपसे मूव ऑन हुए, तो इस टाइम पर उस टाइम पर वो आपसे तब भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ऐसा नहीं हो कि इनकी मोहब्बत जो है वो कम हो गई हो, या मोहब्बत जो है बीच में कम हो गई होगी थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं। मोहब्बत तब भी बहुत थी, मोहब्बत अब भी बहुत है, और मोहब्बत क्योंकि मैं फ्यूचर के पूरा कार्ड दिख रही हूँ, मोहब्बत वो उनको आपसे हमेशा रहेगी, मतलब वो पसंद बहुत करते हैं आपको, जो भी पर्सन है आपका
बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो हो सकता है कि आप में ऐसी कोई खूबी हो व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं कि पता नहीं किस चीज़ से कनेक्ट हों, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे या हैंडसम होंगे या जो भी अट्रैक्शन हो, या फिर आप बात करने में बहुत अच्छे होंगे, या आपकी काबिलियत से किसी किसी की बहुत ज़्यादा कोई इंसान मतलब बाय नेचर बहुत अच्छा होता है। तो अब जो भी मुझे इसमें एनर्जी निकल कर आ रही है ट्रैक टू, वो आपके पर्सन की ये निकल कर आ रही है कि आपका जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपके जैसा वो किसी को नहीं चाहता। हो सकता है कि लाइफ में उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन आई, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आई, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा एक ऐसी क्लेवर पर्सन की दिख रही है जो अपनी खुशी के लिए दूसरे को की केयर नहीं करते। होते ना गाइस बहुत से लोग कि जो अपनी, जिन्हें अपनी परवाह, जिन्हें अपनी खुशी है, और अपनी खुशी के अलावा वो किसी की पार्टी बारे सोचते ही नहीं। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसी पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन की कैसी क्लेवर पर्सन की आ रही कि जो अपनी एक दूसरी चीज़ और कि वो अपनी बहुत ज़्यादा अपनी अपनी होता नहीं एक इंसान कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करोगे, तो सेम ये सिचुएशन भी इस टाइम पर आपके पर्सन जो है वो फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको आपकी मेमोरी में आपको उनकी याद आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे आप तो नहीं थे जैसे ये है। तो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं। वो कंपेयर जब करता है ना इंसान तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं अगेन जो फाइट है, वो लड़ाई झगड़ा जो है वो थर्ड पार्टी के साथ होना शुरू हो गई है उनकी। जो डेक टू की मैं बात कर रही हूँ, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की जब लड़ाई झगड़ा उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम, बहुत, क्योंकि आपको जो पर्सन है वो भी अच्छे से फाइट कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अच्छे से फाइट कर रही है। दोनों में से कोई कम नहीं है। मैं नहीं कह सकती कि अच्छा फाइट का मतलब क्या कि क्योंकि जो पर्सन है आपके वो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बोला डेक टू, कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बट मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये देखिए, ये वाला जो कार्ड आया ना, तो ये कार्ड ही बता रहा है कि जैसे कि ये पर्सन है ना, उसने सारा सामान अपना बांध लिया है, उसके पीछे गांव दिख रहा है, कि उसको लग रहा है कि अरे चलो यहाँ से निकलो, यहाँ से मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं। ऐसी वाली फीलिंग जो है ना वो इस टाइम पर, ऐसी वाली वाइब्रेशन जो है ना वो मैं कैच कर पा रही हूँ बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पर जो डेक टू आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हो सकता है उनको अपने ड्रीम्स याद आ रहा है, कि हो सकता है उन्होंने आपसे ड्रीम्स देखा हो, आपके साथ नहीं देखा होगा, तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा जो पास्ट का पर्सन है उसके साथ जो मेरे ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स पूरा करने का टाइम आ गया है। या फिर अगर आपकी फैमिली होगी तो उनको अपनी फैमिली या अपने क्योंकि बहुत सारे की तरह के व्यूवर्स होंगे मेरे, जिनकी जो मतलब सिंगल भी होंगे, जो फैमिली वाले भी होंगे। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल एक बात कह रही हूँ, यू एंड योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, थ्री टाइप्स जो है पीपल्स है यहाँ। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जिस टाइप के लोग हों उस टाइप की चीज़ें जो है उनको याद आ रही हैं, कि अगर उनका ड्रीम्स होगा कि भाई हम फैमिली बनाए तो वो ड्रीम्स पूरा हो सकता है, या फिर ना भी फैमिली का हो तो उनको लग रहा होगा कि हम तो ये पास्ट की पर्सन से लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना चाहते थे, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो रिलेशन जो है हमारा बीच में टूट गया। तो उनको कहीं ना कहीं वो रिलेशन याद आ रहा हो, कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें याद आ रही कि कम बैक जाऊँ, वापस जाऊँ और वापस जाके चीज़ों को जो वो ठीक करूँ। तो यहाँ पर जो डेक टू आपके पर्सन है वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। वो हार मानेंगे नहीं, वो चीज़ों को ठीक करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस टाइम पर बर्डन फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, हो ना भी हो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जहाँ पर भी हो, एक बर्डन होता है ना लाइफ में, वो बर्डन फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन उनको हो रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है आज प्रेजेंट में। जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तब इंसान को लगता है कि हम भाई जो है वो यहाँ से निकलें या फिर यहाँ से जाएँ। तो डेक टू आपके पर्सन का तो हाल मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि वो जो है वो वापस से जो है वो अपनी नगरी, अपने पास्ट में जो है वो जाना चाहते हैं। कुछ ड्रीम्स हो सकता है आपको पता होगा इतना मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मुझे यहाँ पर ड्रीम्स आ रहा है। तो कोई ड्रीम्स जो है उनका जो आपके साथ ख्वाब था जो वो पूरा करना था रहे थे वो अधूरा रह गया, तो वो ख्वाब जो है वो ड्रीम्स जो है वो पूरा करना के लिए वो जो है वो वापस आने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको वो ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि वो हर चीज़ को ठोक तराज के देख रहे हैं कि भाई मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं किस तरीके से इन चीज़ों से बाहर निकलूँ। तो यहाँ पर जो जजमेंट और जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, तो सीधी सी बात कि अगर उनके इमोशन यहाँ पर जो उनके दिल जो है वो मुझे यहाँ पर फ़िलहाल के लिए यहाँ पर अभी के जो मैं कार्ड देख रही हूँ तो मुझे बहुत प्योर दिखाई दे रहा है आपके लिए। और जब किसी का दिल बहुत ज़्यादा प्योर होता है तो इस टाइप के कार्ड्स आते हैं, जस्टिस एंड जजमेंट के। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है बताते हैं कि आपको अगर अपनी गलती का एहसास हुआ है या आप अपनी गलती को पूरा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं गॉड जो है वो
साथ देगा आपका। यहाँ पर ये सिचुएशन जो है मुझे बनकर आ रही है कि तो ऐसे में मैं ये बोल सकती हूँ कि जो हमारा टॉपिक था कि आपके बिना खुशी महसूस कर रहे हैं वो, तो मैं ये कहूँगी खुशी तो नहीं महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना चाह रहे हैं। डेक 2 सीधी सी बात आपकी जो निकल कर आ रही है कि पर्सन जो है ज़िम्मेदारी उन्होंने अगर अधूरी छोड़ी थी या कोई ख्वाब था जो दिखाया था अधूरा छोड़ दिया, तो उस ख्वाब को वो पूरा करना चाहते हैं आपके साथ। तो वो अब उस चीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस से जो है कन्वर्ट हो आपकी तरफ। पैकिंग वैकिंग कर ली है उन्होंने देखिए ये कार्ड देखिए पूरा तरीके से पैक कर रहा है ये पर्सन, और वापस जो पीछे गाँव दिख रहा है उसमें जाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे निकलो यहाँ से और मुझे वापस से पास्ट के पर्सन में जाओ, या फिर मैं जो ड्रीम्स देखे थे या दिखाए थे किसी को वो जाके पूरा करो। तो ऐसी सी फीलिंग्स मुझे आ रही है गाइस। तो ये रीडिंग थी आपके लिए डेक 2, एंड आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। बट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे यूट्यूब चैनल को अगर नहीं किया है, और अगर रीडिंग अच्छी लग रही तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड डिस्काउंट ऑफर का जैसे मैंने आपको बोला था कि डिस्काउंट ऑफर दे रही हूँ मैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग तो डिस्काउंट ऑफर के लिए व्हाट्सएप पर पता कर लीजिए। बट अगर आपको रीडिंग चाहिए प्लीज़ तभी मुझे तभी व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, और अगर नहीं चाहिए रीडिंग तो मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ मैं भी, और तो इसलिए अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप ज़रूर पता करिए डिस्काउंट ऑफर का। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।